प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक महात्मा अपने कुछ शिष्यों के साथ नगर के बाहर एक सुंदर सा आश्रम बनाकर रहते थे। एक बार अचानक एक बिल्ली, जो कि अभी छोटा सा बच्चा था, कहीं से भटकते हुए उनके आश्रम में आ गया। सर्दी के दिन थे, शायद भूखी प्यासी थी, थर थर कांप रही थी। महात्मा तो करुणा के सागर होते हैं। उन्होंने अपने शिष्य को आदेश दिया और एक चपाती बारीक चूर कर उसमें दूध डालकर उस बिल्ली को खिला दिया। बिल्ली भूखी थी, फटाफट दूध रोटी खा गई। चंद मिनटों के अंदर ही बिल्ली उनके साथ घुल-मिल सी गई। सायंकाल जब महात्मा ध्यान करने के लिए अपने आसन पर स्थित हुए तो बिल्ली आई और उनके गोदी में बैठ गई। कभी उनके कंधे के ऊपर चढ़ जाती, कभी पैर मारकर उन्हें पुचकारती। महात्मा का ध्यान भग्न होने लगा। ये तो अच्छी मुसीबत हो गई, ये तो मुझे ध्यान भी नहीं करने देती। एक दो दिन ऐसा चला, पर प्रतिदिन का यही जब कार्यक्रम शुरू हो गया बिल्ली द्वारा, तो महात्मा ने अपने शिष्य से कहा कि शिष्य, सामने जो पेड़ है इस बिल्ली को वहां ले जाकर बांध दिया करो जब मैं ध्यान करने के लिए बैठता हूं। जैसे ही नहीं तो मैं ध्यान करने के लिए बैठ जाऊंगा तो ये बिल्ली फिर से आएगी और मुझे ध्यान में मन नहीं लगाने देती है, विघ्न डालती है। शिष्य ने वैसा ही किया। बिल्ली को पेड़ में बांध दिया। पेड़ से बंधाकर शिष्य वापस अपने कामों में लग गए। पर अब ये रोजाना का नित्य नियम जैसा बन गया। जब भी महात्मा ध्यान के लिए बैठने के उद्यत होते, उससे पूर्व बिल्ली को बांध दिया जाता पेड़ से। अचानक महात्मा एक दिन स्वर्गवासी हो गए। उनके सुयोग्य शिष्य को उस पद के ऊपर अधिष्ठित कर दिया गया। वे उस मठ के महंत बन गए, महात्मा बन गए। पर जैसे ही सायंकाल के समय ध्यान करने की बात आई तो शिष्य ने कहा कि अपने को बिल्ली वहां पर बांधना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये नियम है। गुरु महाराज पहले ध्यान करने से पूर्व बिल्ली को पेड़ पे बांधते थे, पेड़ के पास बांधते थे, पेड़ के तने से बांधते थे, उसके बाद ही ध्यान करते थे। उसने कहा ठीक है। बिल्ली को बांध दिया गया और ये ध्यानस्थ हो गए। अचानक एक बार बिल्ली मर गई। अब समस्या खड़ी हो गई। सभी शिष्यों ने एक मीटिंग ली और कहा कि अब तो बिल्ली लाना पड़ेगा ढूंढ के। बहुत खोजा। कई गांवों के अंदर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अपने भक्तों से कहा कि तुम्हारे पास कोई बिल्ली है क्या। बड़ी मुश्किल से एक बिल्ली मिली और बिल्ली को लाया गया। वही प्रथा फिर से शुरू हो गई कि महात्मा के ध्यान के पहले बिल्ली को पेड़ से बांध दिया जाता और उसके बाद में खोल दिया जाता। कई संत महात्मा स्वर्गवासी हो गए और कई बिल्लियां मर चुकी, पर वो प्रथा आज तक अभी तक चालू है।
पूछा जाए आप ऐसा क्यों करते हो, वाह वाह, ये तो हमारी परंपरा है। क्या इतने सारे महात्मा बेवकूफ थे क्या? इसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होगा। हम तो उनके ऊपर विश्वास रख के चलते हैं। दोस्तों, ये विश्वास नहीं, ये अंधविश्वास है। बिना सोचे समझे, अरे कुछ निमित्त होगा, कुछ कारण होगा पहले वाले महात्मा का, उन्होंने ऐसा किया, पर बाकी के शिष्य सुनने को तैयार नहीं। नहीं, ये हमारी परंपरा है, हम अपनी परंपरा का निर्वहन मर के भी करेंगे, पर करेंगे। ये होती जिद, ये होता है अंधविश्वास, ये होती रूढ़ी। अरे ऐसी पूरी रूढ़ियों को, ऐसे अंधविश्वास को धीरे धीरे समाप्त कीजिए। ऊपर वाले ने आपको सोचने की, समझने की ताकत दी है, बुद्धि दी है, आप भी तो चिंतन करो। पर हम लोग ऐसा कभी नहीं करते। और कई प्रथाएं, कई परंपराएं आज भी अच्छे अच्छे संतों के यहाँ, जो कि ज्ञान के भंडार होते हैं, उनके वहां पर भी देखने के लिए मिलती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार, समय के अनुसार बहुत सारी नियमावली बदल दी जाती है, पर कुछ लोग रूढ़िवादी, लकीर के फकीर जिसे हम कह सकते हैं, ये हमारे आत्मोन्नति में बाधक है। दोस्तों, ऐसी कई बिल्लियां हमने भी पाल रखी है, रूढ़ियों की, अंधविश्वासों की। इन रूढ़ियों को हमें समाप्त करना है। यदि हमें सचमुच में अच्छा साधक बनना है, अच्छी साधना करनी है, तो उस साधना के लिए हमें जो कतिपय रूढ़ियां हैं उन्हें समाप्त करना ही होगा। जो कुछ हम पूजा अर्चना करते समझ के करें। संस्कृत के अंदर, प्राकृत के अंदर, अर्धमागधी के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा गया है, और पढ़ने के नाम पर हम वैसे ही रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पर उसका भावार्थ क्या है वो हम कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते। बस हमारे गुरु महाराज ने कहा है, हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है, हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा है, इसलिए हम कर रहे हैं। हम खुद उसे समझे। जैसे गीता को ले लीजिए। आज गीता, आज के इस पंचम काल में उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, पर समझ के करेंगे तो ना। हम समझने की कोशिश ही नहीं करते। गीता जिसने मन से पढ़ लिया, समझ के पढ़ लिया, समझ लीजिए उसका बेड़ा पार हो गया। ऐसे ही शास्त्र है हमारे। शास्त्रों के अंदर एक एक बात इतनी तलस्पर्शी ज्ञान को प्रकट करने वाली है, पर हम कभी अपने शास्त्रों के पन्नों को भी पलट कर नहीं देखते, क्योंकि हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। दोस्तों, ऐसी कई बिल्लियां जो है हमने आज पाल के रखी। कारण है क्योंकि हम कभी समझने की कोशिश नहीं करते। यदि हम समझ के बहुत कुछ करेंगे तो मैं समझता हूँ सचमुच में हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।